सुशील जी, आप एक टाइम में कांग्रेस के बहुत करीब रहे थे, कांग्रेस के नेता भी रहे थे, सभासद रहे थे, एक केंद्रीय मंत्री के सबसे करीबी आप थे। कांग्रेस तो मैदान छोड़ के एकदम उड़नछू हो गई, और कांग्रेस के मैदान छोड़ने से फायदा किसको मिलेगा, मायावती को या अखिलेश यादव को? और जैसा अमित जी ने कहा कि जो अखिलेश यादव ने तेवर दिखाए थे विधानसभा में, उन तेवरों की उम्मीद किसी को नहीं थी। जबरदस्त नेता प्रतिपक्ष के जो तेवर होते हैं वो अखिलेश यादव ने दिखाए। इस पूरे सीन पे आपका क्या कहना है सुशील भाई? संजय भाई, पहले तो जो कांग्रेस के बारे में आपने कहा, तो मेरा इतिहास है जो आज का वर्तमान है उसमें मैं एक शब्द ये कहूँगा कि कांग्रेस खर्च हो गई। आज़ादी की पहली बार कांग्रेस ने 95 में बसपा से समर्थन किया था गठबंधन, अभी सपा से किया था विधानसभा में, लेकिन लोकसभा के चुनाव में पहली बार विड्रा करके कांग्रेस ने अपने आप को खर्च कर लिया, खत्म कर लिया, कोरोना में लाके खड़ा कर। और पहली बार उत्तर प्रदेश में बिना प्रदेश अध्यक्ष के ये निर्णय किसने लिया, इसके ऊपर शोध शुरू हो गया है कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, निर्णय किसने लिया है ये कि पार्टी दोनों पर चुनाव ना उठाए। खैर, वक्त बताएगा। देखिए संजय भैया, ये चुनाव बीजेपी सत्ता में प्रदेश में भी है, बहुमत से है, जबरदस्त है। बीजेपी केंद्र में भी है, बहुमत से है, जबरदस्त है। दो चुनाव जीते हारे कोई फर्क नहीं पड़ रहा बीजेपी वालों को। और आप एक चीज देखिए, लेकिन बीजेपी राजनीति का इतना बड़ा लिटरस टेस्ट कर रही है कि मुझे तो बड़ा इनके ऊपर वो हो रहा है कि देखिए कितना हर वक्त पॉलिटिक्स करते हैं। सुनिए, इन्होंने भी 8 राज्यसभा में जो टिकट दिए हैं, आप देखिए क्या शानदार गणित की है जाति की। इन्होंने जो विधान परिषद में तो मजबूरी है कि जो हारे हैं जिनको मंत्री बना दिया, जो विधायक नहीं है जाने ही जाना है। बीजेपी जानती है, बीजेपी जानती है, आंकड़े सबके पास है, मेरे पास भी है। बीजेपी जानती है रामपुर में, आजमगढ़ में वो बहुत पीछे है। कहीं कोई पिछले 1 लाख से पिछली बार तो भाजपा ने साथ दे दिया था, तो कहीं से 62% अखिलेश यादव पाए थे, 32%, 30% ये हरिनारायण राजभर पाए थे। कारण क्या है कि अभी की स्थिति में, जो आपकी आज की स्थिति में, इसमें कोई जीतते ना। अगर वो रामपुर का पूरा चुनाव और ये दोनों चुनाव, संजय जी बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ, ये दोनों चुनाव समाजवादी पार्टी के नहीं है। वो चुनाव रामपुर का केवल और केवल आजम खां के रुतबे का है, आजम खां की टोपी का है, आजम खां के चश्मे का है, आजम खां के आंसू का है, जो वो मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, मेरी कोठरी कब्र से कुछ ज्यादा बड़ी थी, यही सब बता के उनका काम हो जाएगा, जो वो जेल में रहते कर लिए, कोई समस्या नहीं है। अब ये आश्चर्य की बात है कि तंजीम जी की जगह पर ये रजा साहब को ले आए। इसमें कहीं ना कहीं कोई भेद है, ये भेद आप ही खोल सकते हैं। इतना आसान नहीं है कि किसी को आप एमपी की सीट दे दें, ये बहुत बड़ा सवाल का निशान है। और वहां पर क्या है, आजमगढ़ में डिम्पल जी का हक बनता था, डिम्पल जी की सीट थी। बलिहारी बाबू के लड़के सुशील बाबू को ले आए, लेकिन उनकी 2 जगह वोट था। जैसा उन्होंने कहा कि मेरी मजबूरी है, कहीं बीजेपी गड़बड़ न कर दे, तो अब धर्मेंद्र जी को ले आए। चलो अच्छी बात है, वो भी सीट इनकी है अपनी, कोई समस्या नहीं है। और बस मार्जिन, अब जहां तक बात है, कांग्रेस तो खर्च हो ही चुकी है। बीएसपी गुड्डू जमाली कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप देखिएगा पूरी की पूरी ये चुनाव बीजेपी वर्सेस सपा हो जाएगी। 20,000 पा जाए, 15,000 पा जाए, 23,000 पा जाए, 36,000 पा जाए, क्योंकि मायावती के बारे में जो परसेप्शन बन चुका है कि वो बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ आगे रह जाएंगी, पीछे आ जाएंगी। और अब उनका जो एक राजनीतिक भोकाल, जो रुतबा था मायावती जी का, जो एक अभी हुआ करता था, उसमें बहुत टीआरपी में बड़ा फर्क पड़ा है। और वोटर भी टीआरपी पॉलिटिकल देखता है कि लीडरशिप में है क्या। अच्छा, मान लो गुड्डू जमाली जीत रमाशंकर रसड़ा वाले हैं, अकेले बेचारे, अले उनके प्रस्ताव पर योगी जी ने 5 करोड़ कर दिया 3 करोड़ से, ये अलग बात है। अच्छा, गुड्डू जमाली जीत में गए तो क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सांसद बन के कर क्या लेंगे? तो क्या जनता ये वोटर नहीं जानता है? कम से कम इनकी टीम तो है वहां पर। तो मुझे लगता है कि चुनाव दोनों 1 to 1 है। वो वोट घट जाए, वोट बढ़ जाए, ये अलग चीज है। जो पिछला मार्जिन था वो कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, अलग चीज है। लेकिन इस चुनाव वो जोश नहीं है, वो चीज नहीं है। बस चुनाव एक औपचारिकता है, पढ़ना है, होना है, रिजल्ट आना है, और वो विधायक उनको सांसद बन के जिंदगी भर की सुख सुविधा पानी। हालांकि वो धर्मेंद्र जी तो हो ही चुके, रजा साहब है, फिर से उनकी मुकद्दर खुलने वाली, जो खुल जाएगी ऐसा लगता है। कहीं ना कहीं बीजेपी इस पूरे दूप चुनाव में अपनी 24 की, जो 24 उनको कोई बहुत नहीं है, लेकिन समस्या नहीं आएगी, क्योंकि जो 24 कांग्रेस में थी,
हम लोग ये मान के चल रहे थे कि 24 कांग्रेस में होगा, मुसलमान कांग्रेस की तरफ देखेगा, लेकिन जब कांग्रेस दिखवाने नहीं चाहती है, जैसा भाई साहब ने कहा, तो मुसलमान का जहां देखना वही देख रहा है आराम से, उसमें दिक्कत क्या है। तो जो स्थितियां इस समय राजनीति की हैं, और बाकी जो देखना दिखाना होगा वो ज्ञानव्यापी देख लेगा, कानपुर देख लेगा, आपका मथुरा देख लेगा, आपका जो और भी तमाम चीजें हैं, बाकी बुलडोजर, योगी का बुलडोजर देख ही रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कोई ये दोनों चुनाव कहीं बहुत संकट वाले हैं, बड़े वाले हैं, प्रतिष्ठा वाले हैं, या इससे कोई राजनीति की दशा बदल जाएगी, या कहीं किसी की टोपी गिर जाएगी या टोपी उठ जाएगी, कुछ नहीं। बस कुछ राजनीति के नियम समीकरण बदलेंगे, वो वोट की जो जितने वोट जिसको मिलेगा उस हिसाब से आएगा, जहां तक मेरा अपना आकलन है। कासिम भैया ने कहा ना कि उनकी मैं सारी बात से सहमत हूँ, पर इतना बता दूं, उनका 1 लाख वोट रामपुर में तो संजय कपूर लड़े थे पिछली बार, शायद 35 या 35,000 वोट पाए थे। नूरबानो और सबकी मेहनत के बाद भी रिकॉर्ड अगर चुनाव का सही है तो 35 या 35,000 पाए थे। और जमा जी भैया, तो 1 लाख, हाँ, तो 1 लाख वोट, संजय कपूर लड़ते या लोधी लड़ते, वो इतना ही पाते नहीं, तो 1 लाख उन्हें वोट मालूम है कांग्रेस को वोट दिलाने से उनका भला नहीं होगा, जो आजम खान को हराए उसको वोट दिलाने में भला हो। तो 1 लाख वोट का कहाँ नुकसान कांग्रेस वहां कर रही है। कांग्रेस ने अपनी पहचान का नुकसान कर लिया है। और कांग्रेस, और दूसरी बात बीएसपी की मायावती, देखिए 3 सीएम का चुनाव है। एक बुलडोजर बाबा का चुनाव जो वर्तमान में सीएम है, एक उससे पहले अभी गुजरे जमाने के अखिलेश जी का चुनाव जो सीएम रहे, एक किसी जमाने की बहन जी मुख्यमंत्री मायावती जिनके निकलने पर पानी छिड़का जाता था, पत्ते न उड़ जाए, धूल न उड़ जाए। क्या रीजन है कासिम भाई कि उन्होंने रामपुर को छोड़ दिया और आजमगढ़ में लड़ा रही हैं? क्या मुसलमान वोटर को इतना आइडिया नहीं है? या तो दोनों जगह लड़ाती, जमानत जब्त हो जाती सुशील भाई, तो मेरे भाई जमानत जब्त हो जाती। कासिम भाई क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है इस बात का कि वहां छोड़ दिया, यहाँ लड़ा दिया? तो क्या मतलब बपौती है मुस्लिम वोटों की या दलित वोटों की? अरे भाई जो होता तो होता। तो 403 हार गई, 402 हार गई, जमानत चली गई, 1 सीट पे आ गई। तो ऐसा इसमें भी हो जाता, कम से कम लिटमस टेस्ट तो हो जाता कासिम भाई की उपचुनाव में, लोकसभा में क्या होना है, तो 24 में उस हिसाब से तैयारी करती। ये चुनाव जो अभी भाई राशिद जी ने कहा, बेशक जैसे अभी चुनाव हुआ है यूपी का 1 to 1 कासिम भाई, ये चुनाव 1 to 1 होना है। अब मुसाहिदीन इस्लाम में पेट्रोल पंप गिर गया तो मुसलमान नाराज है, कतर में क्या हो गया तो हिंदू बुरा बन गया, तो यहाँ पर मुसलमान जाग गया। ये सब बातें हैं, आती जाती रहेंगी, लेकिन कुल चुनाव ना इसमें अच्छा, कांग्रेस ने तो अपना बहुत भारी नुकसान कर लिया मेरे हिसाब से, लेकिन कहीं ना कहीं ये चुनाव बहुत कुछ तय करेगा कासिम भाई, ये आप तय मान लीजिए। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से मायावती जी, देखिए गुड्डू जमाली बड़े पैसे वाले हैं, मुसाफा तो बहुत से लोग करते थे, 11-11 हजार करते थे, 21-21 हजार करते थे, लेकिन मुसाफे से कहाँ पर अब आजकल वोट तो इस बात पड़ रहा है कि ज्ञान वापी में फव्वारा है कि शिवलिंग है। और ये भी चुनाव इसी बात पे पड़े होगा कि फव्वारा है कि शिवलिंग है, कि कतर में से तेल आएगा कि नहीं आएगा। एक 100 ग्राम के कतर ने 1 टन के भारत को आईना दिखा दिया। इसी अभी 2 दिन पहले अभी तक दिखाया जा रहा है। कतर लखनऊ से मुझे लगता है छोटा होगा शहर, देश हमारा शहर। जी जी, तो मेरा इतना ही अर्थ था कासिम भाई, बाकी मैं हर आज से आपकी सहमत हूँ। सबकी बातों में अपने अपने एंगल से दम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो आज की राजनीति की देखिए पल पल बदलते हैं। आप बताइए, जगा रहे थे हिंदुओं को, मोदी जी योगी जी मिलकर, जाग गया अरब देश, सारा वो जाग गया। अब ये किसी सोचा था कि एक नॉर्मल प्रवक्ता के एक वो कोई डेलिब्रेटली नहीं था, एक बातचीत की तहस में जो डायलॉगबाजी हुई, उसमें देश में और विदेश में और अरब कंट्री में तूफान आ जाएगा। तो हो सकता है, देखिए रामपुर तो सेफ है, वो आजम खान के आंसू और उनकी मुर्गी भैंस और लाइब्रेरी किताबें बचा लेंगी। लेकिन आजमगढ़ जो है वो थोड़ा सा पॉलिटिकल गणित वहां की दूसरी है। और लेकिन मुझे लगता है कि 1 to 1 चुनाव में अंत में ये धर्मेंद्र भाई अपना चुनाव निकाल लेंगे, जैसा मुझे लगता है, और कोई ऐसी विशेष दिक्कत इसमें है नहीं। बाकी कहीं न कांग्रेस ने और बीएसपी ने तो अपने आप को मुझे लगता है पॉलिटिकल सुसाइड किया है, जो मुझे लगता है।